हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग कक्षा 10 सब्जेक्ट जो है विज्ञान का पेपर देखेंगे। प्री बोर्ड में कैसे प्रश्न आते हैं, इससे हमें जो है एक आइडिया मिल जाएगा कि हमें जो है बोर्ड के समय में पेपर कैसे देना होता है। तो उसके लिए आपको यहाँ समय दिया गया है 3 घंटे। पूर्णांक है कितना, 70 नंबर। अब की बार इस 70 नंबर में पैटर्न चेंज हुआ है, तो 20 नंबर का हमें ऑब्जेक्टिव टाइप का आएगा और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखते हैं कि किस तरह के हमारे क्वेश्चन आए हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में समान संयोजन में समान रहता है, यानी कि कब हमारा तो विभवांतर समान होता है। तो इसका उत्तर अपना पहले वाले का उत्तर क्या होगा, विभवांतर होगा। टेस्ला बराबर होता है, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन इसका सही हो सकता है, एक पहला वाला और एक चौथा वाला। कैसे 10⁴ गास किसके बराबर होता है, टेस्ला के बराबर। तो यहाँ माइनस दे दिया है। देखा जाए तो ये भी विकल्प सही है और ये वाला भी। वैसे आप लोग जो है बी वाला या आ वाला ही मार के आइएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि उत्तल लेंस के समान वस्तु 2F पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके लिए अगर हमें हल करना हो तो कैसे करते हैं, तो हम फार्मूला लगाएंगे। कह रहा है कि कोई वस्तु U बराबर कहाँ रखी है भैया, 2F पे। हमें पूछ रहा है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि V जो है कहाँ बनेगा। चलो आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है हमारा। तो लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर होता है 1/U - 1/V। अब इसकी जगह हम 2F रख देंगे, ठीक ना। और ये जब इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/F - 1/2F। 2F बराबर 1/V के हो जाएगा। तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 1/2F। तो अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2F बराबर 1/V। तो ये 2F इसका आंसर होगा, तो 2F पर ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए जो निकट बिंदु होता है, अगर निकट पूछे ना, निकटतम पूछे तो उसके लिए हम लगाते हैं 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। लेकिन हमारा पूछा है कि दूर बिंदु, तो दूर बिंदु होगा अनंत पर। तो इसका आंसर कौन सा होगा, द वाला अनंत पर। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग में होता है, सबसे कम किस में होता है, लाल रंग में। तो यहाँ आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बैगनी रंग। अगला लिखा है ताप बढ़ाने पर किसी चाल का वैद्युत प्रतिरोध। तो भैया अगर ताप बढ़ेगा ना तो वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बा वाला। डायनमो उत्पन्न करता है, तो डायनमो उत्पन्न करता है विद्युत वाहक बल। अभी हम जो है जब इसका फैराडे वाले नियम में पढ़ेंगे या चुंबकीय या जनित्र के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हमें मिलेगा। तो डायनमो क्या उत्पन्न करता है भैया, विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। इसका फिगर कुछ इस तरह से अगर हम बनाते हैं, यहाँ चुंबक हो गया, ये हमारा आर्मेचर कुंडली टाइप का लगा होता है। तो ये दोनों तो चुंबकीय क्षेत्र हो जाते हैं, इनके बीच का जो है बल होता है इसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। आगे इसे देखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर उसका आंसर कौन था, विद्युत वाहक बल। डायनमो क्या करता है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। आगे देखिए लिखा है कि एल्केनों का सामान्य सूत्र। एल्केनों का सामान्य सूत्र भैया होता है CnH2n+2, जहाँ n नंबर ऑफ कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन कार्बन के दुगने से 2 अधिक होते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। इस आधार पर देखा जाए तो हमारा कौन सा सही है, आ वाला सही है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है भैया, निम्न में प्रबल क्षार हैं। प्रबल क्षार का मतलब हो गया आपका, प्रबल क्षार होता है एक ठो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और दूसरा होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इन दोनों में से कौन सा विकल्प दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाला सही है। अगर प्रबल अम्ल पूछा होता तो हम लिखते सोडियम हाइड्रोक्साइड या H2SO4 सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर देख के जाइएगा आप, बोर्ड के प्री बोर्ड के साथ साथ बोर्ड का भी तैयारी करते रहिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अगर प्रबल अम्ल की जगह प्रबल क्षार दे दे या प्रबल क्षार दिया ही है तो अम्ल पूछ दे, तो इसके लिए ऐसे ही बना लेते हैं। तो हमारा होता है प्रबल क्षार कौन सा, KOH, विकल्प में बा वाला है।
अगर इसकी जगह अगर कोई दूसरा देता तो NaOH भी देता, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक ना। अगला क्या, ये दोनों क्या है, प्रबल अम्ल हैं, ये दोनों क्या है, प्रबल क्षार है, ठीक। विकल्प में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया, वही वाला सही होगा। अमलगम होते हैं, तो अमलगम आपका ना पारा, पारा नाम सुने होंगे, पारा मरकरी जिसे बोलते हैं, परमाणु क्रमांक 80, पारा प्लस अन्य धातुओं से मिलकर बना होता है। तो जब अन्य धातु हो गया तो यानी उनका हो जाएगा धातु, पारा भी है और अन्य धातु भी है, तो मिश्र धातु कहलाएगा, ठीक ना। अगला लिखा है कि क्षार के साथ हल्दी का रंग होता है। क्षार के साथ हल्दी यानी अगर आप हल्दी लगा हुआ शर्ट या हल्दी की दाग लगी हुए कपड़े पर साबुन से रगड़ते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, भूरा लाल जैसा हो जाता है ना। आगे लिखा है सोडे, खाने के सोडे का सूत्र, खाना का सोडा। अब देखिए अगर ये लिखा हो ये सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है धोवन सोडा यानी धोने वाले सोडे का, लेकिन यहाँ लिखा है सोडियम, फिर से सुनिए, सोडियम कार्बोनेट, ये जो Na2CO3 ये होता है कपड़ा धोने वाला यानी धावन सोडा, ठीक ना। घर में खाना कौन बनाता है, खाना बाई लोग बनाती हैं, तो इससे ऐसे ऐड कर लीजिए। अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट होगा तो कपड़ा धोने वाला हो जाएगा। सोडियम बाई यानी घर में आके बाई खाना बनाई, तो बाई वाला खाना से याद कर लीजिए बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला पाउडर, खाने वाला सोडा, तो उसका सूत्र हो जाएगा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन दिखा है कि C2H6 का IPAC नाम। तो भैया ये अभी हमने पढ़ा था ना कि एल्केनों के समान सूत्र होते हैं CnH2n+2, तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कार्बन कितना, 6, तो n की जगह n कार्बन है 2, हाइड्रोजन है 6, तो हमने n की जगह 2 रखा, हाइड्रोजन की जगह 6 रखा। कार्बन 1 मेथ होता है, कार्बन 2 एथ होता है, तो एथ में n जोड़ेंगे तो एथेन, विकल्प हमारा एथेन सही होगा। अगला लिखा है कि रुधिर के समूह होते हैं, तो ये आप सब लोग जानते होंगे कि रुधिर के कितने समूह होते हैं, 4 समूह होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो भैया A, फिर होता है B, फिर होता है AB और O। अक्सर ये पूछ लेता है कि सर्वग्राही किसे कहते हैं, सर्वदाता किसे कहते हैं। इस सर्वग्राही होता है और O वाला आपका क्या होता है, सर्वदाता होता है, ठीक ना। अगला पुरुष के लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष के लिए एक ठो यक्ष और एक ठो वाई मिल करके यक्ष वाई बनाते हैं, ठीक ना, तो ये वाला हो जाएगा। अगला लिखा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, हाइड्रा को इष्ट भी बोला जाता है ना, ठीक। अगला देखिए लिखा है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला मतलब सबसे पहले देखिए ये घास है, इस घास को खा गया आपका क्या, बकरी खाई, ठीक ना। बकरी जब खाएगी तो बकरी को कौन खा गया, भैया आपके मानव डांस करते हुए खा गए, ठीक ना। तो ये अगर खाएंगे तो यहाँ से घास, घास से बकरी, बकरी से मानव, तो आहार श्रृंखला में बी वाला यहाँ सही है। कैसे घास को गेहूँ तो नहीं खाएगा, ना आम खाएगा, बकरी को गाय नहीं खाएगी, हाथी नहीं खाएगी गाय को, तो इस तरह से ये बी वाला ऑप्शन सही है। गंगा सफाई योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो गंगा सफाई योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी। F2 पीढ़ी में 3:1 का अनुपात होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ ऐसे करके बना होता है, यहाँ AA, यहाँ AB, यहाँ होता यहाँ होता है AB और यहाँ होता है BB, तो B वाला 1 है और A वाला कितना है, 3 ठो, यहाँ A, यहाँ पे B, ठीक, यहाँ पे A लिख दिए, यहाँ पे B लिख दिए, यहाँ पे B लिख दिए, तो इस तरह से बना होता है हमारा, ठीक ना। अगला देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एक संकर क्रास में पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प के भाग होते हैं 4। तो इस तरह हमने विकल्पी जितने थे सबको देख लिया, हमारे टोटल 20 विकल्पी थे। तो पहले का हो गया भैया विभवांतर, दूसरे का हो गया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या गॉस भी कर सकते हैं, तो दोनों में से आप किसी को मारिएगा। वैसे ए वाला सही है। उत्तल लेंस में 2F पर बनेगा। स्वस्थ आँख के लिए क्या होता है, दूरबिंदु अनंत पर होता है। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम बैगनी रंग के लिए होता है। ताप बढ़ने पर किसी
चालक का विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। डायनमो उत्पन्न करता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। एल्केनो का सामान्य सूत्र CnH2n+2 यानी आ वाला होगा। निम्न प्रबल क्षार है, निम्न में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार तो सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों होते हैं, तो यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अमलगम मिश्र धातु होती है। क्षार के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। खाने के सोडे का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। C2H6 का IPAC नाम हो जाएगा एथेन। रुधिर के कितने भाग होते हैं, तो भैया रुधिर के भाग होते हैं 4। पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है हाइड्रा में। और निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी और मानव। यहाँ के हिसाब से तो घास, बकरी और मानव है। घास, बकरी और शेर भी हो सकता है कि जो भी एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड होते हैं, वो आहार श्रृंखला में आ जाते हैं। ठीक ना। पारिस्थितिकी में मनुष्य अपने भोजन प्रक्रिया पूरा करने के लिए जो प्रोसेस अपनाता है आहार श्रृंखला के अंतर्गत आता है। ठीक ना। गंगा सफाई प्रारंभ हुई थी 1985 में। F2 पीढ़ी में 3:1 प्राप्त होता है। एक संकर के लिए पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो भैया पुष्प के भाग होते हैं 4। ठीक ना। यहाँ 4 लिखा है। कोरोला है, पुमंग है, जायांग है, के क्लिक्स है। इस तरह से विद्युत विभव की परिभाषा व चालक के विभवांतर व धारक में संबंध लिखिए। अब यहाँ जितने बड़े वाले क्वेश्चन हैं आप इनको देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नीचे हम इनका आंसर भी दिए हैं, अभी बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन हो गया विद्युत विभव की परिभाषा दीजिए व चालक के विभवांतर व धारा में क्या बताना है, संबंध। तो ये वाला हो गया। दूसरा हमारा दिया है कि यदि 1.5 अपवर्तनक वाले कांच का प्रिज्म कोण 60 है तो प्रिज्म के अपवर्त अल्पतम विचलन कोण का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें जो है फार्मूला रख के कांच का अपवर्तनांक वाले चैप्टर से निकाला जाता है। समानांतर से क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लिखिए। यानी भैया ये हो जाएगा ना R1 + 1/R2, ऐसे वाला सूत्र लिखना। आगे अभी चल के सब आपको उत्तर बताया जाएगा। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारा। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी जनरेटर का जो है रचना, क्रियाविधि व सचित्र वर्णन करना। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के नियम लिखना है। तो हमें फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ काम करना होगा। आगे संक्रमण तत्वों पर टिप्पणी लिखिए। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक समूह का क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, बनाने की क्रियाविधि, गुणों का उपयोग बताना है। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की हमें क्या करना है, विधि व रासायनिक समीकरण लिखना है। इस तरह के हमारे क्वेश्चन होते हैं और यही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं जो पेपर में आते हैं। ठीक ना। अगला लिखा है फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की बुद्धि लिखनी है। यहाँ लिखा है ग्रीन हाउस प्रभाव टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि आपका जो वो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आवश्यक है। अगला है गुणसूत्र पर टिप्पणी लिखिए। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम की नियमों की विवेचना करनी है। निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन को स्पष्ट करना है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। भैया इतने बड़े बड़े लॉन्ग वाले क्वेश्चन आए थे, कुछ इसमें 6 नंबर के, कुछ 4 नंबर के, कुछ 2 नंबर के। इनको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जो भी पढ़िएगा बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों के लहजे से पढ़िएगा। समय आपके पास कम है और तैयारी आपको ज़्यादा करनी है। ठीक ना। अब आते हैं, हम देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भैया रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक ना। सामान्य सूत्र होता है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिसी। इसका अणुसूत्र होता है CaSO4 ½ H2O। ठीक ना। तो इससे अगर देखें तो इसमें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ठीक। अणुभार इसका कितना होता है, तो कैल्शियम का अणुभार निकालेंगे 40। अलग अलग तत्वों का अणुभार निकाल करके इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे कैल्शियम का 40 हो गया, सल्फर का 32, 16, एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 4 का कितना हो जाएगा 64। तो इस तरह से जो है 40, 16, 32, 64 इन सबको क्या करते हैं, ऐड करके अणुभार निकालते हैं। तो हमारा अणुभार इसका होता है कितना, इसका अणुभार होता है 136.134।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की निर्माण विधि। जब कैल्शियम सल्फेट में हाइड्रेट यानी जिप्सम को एक मिला करके 120 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या करते हैं, गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, निर्माण होता है। अब यहाँ देखिए लिखा है कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिए हैं, तो कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O में ये टूट गया है और उसके बाद उधर जल बन गया है। तो यही कैल्शियम सल्फेट हेमी, हाफ का मतलब होता है आधा, हेमी हाइड्रेट है। ये इसका फार्मूला है। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद दिया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की भौतिक गुण बताना है। तो भौतिक गुण का मतलब ये हो गया कि किस रंग का है, किस आकार का है, कैसा होता है। तो यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है। अविलेय का मतलब खोएगा नहीं, ठीक ना, हेराएगा नहीं। अगला देखिए लिखा है जल में अविलेय, मिलता नहीं है, ठीक। अगला रासायनिक गुण क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। इसमें ऊष्मा का प्रभाव होता है, माने यदि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को 120 से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीय प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। अब ऊष्मा का प्रभाव के बाद इसमें देखिए दिया है कि कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम को हम क्या कर रहे हैं, 120 से डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हैं, तो कैल्शियम सल्फेट और जल बन के तैयार होता है, ठीक। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को 120 पे तैयार करेंगे तो ये भी कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट ही बन के तैयार होगा। अगला क्वेश्चन लिखा है कि 400 से अधिक ताप पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसें मुक्त होती हैं। जल से क्रिया, जल से जब हम इसकी क्रिया कराने पर जिप्सम का निर्माण होता है। इसे प्लास्टर ऑफ क्या कहते हैं, पेरिस के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। अब ये फार्मूला है, इसका नोट कर लीजिएगा। लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं। पीओपी का उपयोग, तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्ति, खिलौना आदि बनाने में किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग जो है मेहनत से पढ़ के जाइएगा, समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो अगला देखिए हमारा क्वेश्चन लिखा है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधित 2 नियम लिखिए। तो पहला नियम, ये फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पूछा था क्वेश्चन। तो ये प्रथम नियम है कि जब, देखिए क्या लिखा है, पढ़िए आप लोग। प्रथम नियम, जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है। इस तरह से इसे पढ़ लीजिएगा। द्वितीय नियम ये, दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेकर और अब हल करिएगा। ना समझ में आए तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा, हम आपको फिगर के साथ पूरा बताएंगे। यहाँ देखिए धारा मापी ये एस दिखा रहा है, आपका चुंबक लगा हुआ है, इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक ना। तो यही फिगर बनाइएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर बना करके अच्छे से आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अब ये दिया विद्युत जनित्र अथवा डायनमो, तो हमें प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि करंट जो है अल्टरनेट मतलब ऐसे करके प्रवाहित होती है, ठीक ना। तो ये वाला प्रोसेस माने एक बार गर्त और श्रिंक करके, यानी इस तरह से प्रोसेस में ऊपर प्लस होता है, नीचे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक ना। और दिष्ट धारा यानी डीसी करंट आपका कैसे होता है, तो ये आधा ऊपर ऐसे गति करता रहता है। डीसी करंट तगड़ा होता है अल्टरनेटिव की अपेक्षा, ठीक ना, कभी कभी पूछ देता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें विद्युत वाहक बल, अभी हमने उधर देखा था ना कि विद्युत वाहक बल का काम करता था, ठीक, कौन, डायनमो। आगे इसका दिया है कि संरचना प्रत्यावर्ती धारा के निम्नलिखित मतलब भाग हैं, कौन कौन से, चुंबक है, आर्मेचर है, कुंडली है,
ठीक ना। इस तरह से इसका संरचना है, नीचे इसका फिगर दिया हुआ है, इसे आप बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक, वीडियो को पॉज करिएगा, पीछे कर लीजिएगा, जहाँ भी ना समझ में आए फिर से देख करके आप बनाइएगा। ठीक ना। ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसकी वजह से हम थोड़ा कम समय लेते हुए आपको सारा का सारा दिखा दे रहे हैं कि इनके आंसर यही हैं। इनसे आप जो है ऊपर प्रश्न लिखे थे उनसे मिला करके आंसर लिख लीजिएगा। इस तरह से आपका विज्ञान अच्छे से तैयार हो जाएगा। समांतर या पार्श्व संयोजन किसे कहते हैं, यानी कि समांतर संयोजन किसे कहते हैं, उसे देखना है। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले सिरे एक दूसरे से तथा दूसरे सिरे तीसरे से जुड़े होते हैं। ठीक ना। इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक, ये है हमारा समांतर क्रम का अंत में फार्मूला है R1/R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक, समांतर क्रम समानांतर हो गया। उसके बाद हम अब देखते हैं संक्रमण तंत्र। संक्रमण तंत्र का मतलब होता है आवर्तसारणी तत्वों के वर्गीकरण वाले चैप्टर से ये वाला सब्जेक्ट पूछा है। तो इसमें पूछा है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप बताओगे संशोधित आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों के, सेतु तत्व मतलब एक दूसरे से विकर्ण संबंध भी बनाते हैं ना, दूसरे आवर्त के तत्व तीसरे आवर्त के तत्वों से। ठीक, तो सेतु तत्व से कम समानता प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी के पहले मतलब आवर्त सारणी के बी उपवर्ग के तत्वों एवं 8वें वर्ग के तत्वों संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषताएं यहाँ लिखा हुआ है, इसको नोट करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। समय कम लेते हुए आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए क्या लिखा है आपका फफोलेदार कॉपर से शुद्ध कॉपर प्राप्त करने की विद्युत अपघटनी विधियाँ कई ठो होती हैं। विद्युत अपघटनी पूछा तो उसी हिसाब से इसका उत्तर देते हैं। फफोलेदार कॉपर का शोधन करने की दो विधियाँ हैं। एक ठो होते हैं पोलिंग विधि द्वारा, पोलिंग द्वारा, और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी रोशन द्वारा। ठीक ना। तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जहाँ ना समझ में आए स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा अच्छे से। सारे के सारे पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो भैया केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से आपका क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा क्या होती हैं, संतुष्ट या जुड़ी होती हैं। ठीक ना। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच क्या पा जाए, एकल बंध पा जाए। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कितना पा जाए, या तो दुई बंध पा जाए और या तो कितने पा जाए, तीन बंध। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ लिखा वे हाइड्रोकार्बन, देखिए पढ़िए असंतृप्त में क्या लिखा, वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं की चारों संयोजकताएं एकल संयोजन बंधों द्वारा संतुष्ट नहीं होती असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका मोटी मोटा यही मतलब कि अगर कार्बन कार्बन के बीच दुई बंध है और कार्बन कार्बन के बीच कितना है, तीन बंध है, तो ये हो जाएंगे असंतृप्त वाले, बाकी का होते हैं संतृप्त वाले। ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पौधे मतलब कहाँ से अपना ऑक्सीजन या भोजन प्राप्त करते हैं उसका नामांकन करके यहाँ चित्र बता करके आंसर बताया गया। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया है, फिगर के साथ जो है बनाना है। ठीक ना। अगला दिया है द्वि निषेचन किसे कहते हैं, तो द्वि निषेचन के बारे में यही पढ़ लीजिएगा। ठीक ना। द्वि निषेचन के चरण में जैसे परागकण कैसे क्या करता है वो पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं ये भी पढ़ के जाइएगा। ठीक ना। तो जितने जितने प्रश्न थे उनके लगभग आंसर यहाँ दे दिए गए हैं। आप इनको आराम से क्या करिएगा, पढ़ के चले जाइएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आराम से बार बार रिवीजन करिएगा
आराम से आपका पेपर अच्छा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।